बताइए आपके शेयर कौन से हैं सर आज के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है मिड कैप स्पेस से दीप इंडस्ट्री, यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप पे देखें तो डेली सेटअप पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आज विथ वॉल्यूम होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है दीप इंडस्ट्री को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डिस्क्लेमर ये रहेगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है पोजिशनल बेसिस पे, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में करीब 315 320 तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है स्टॉक पे। यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब जो रखना होगा वो होगा 278 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट का, जिसका एनएससी टिकर है। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनते हुए दिखा है स्टॉक का, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने सारे ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डिमांड में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब होना चाहिए 4400 4450 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4230 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो डिफेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एचएएल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक ब्रीफ करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देखे एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया था इस करेक्शन में, और अब जो रिकवरी यहाँ पे बनी है, हमें लगता है एचएएल में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3300। तो यहाँ पे एचएएल पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 3160 के आसपास। ठीक है, 3160 का स्टॉप लॉस एचएएल के लिए राजेश जी की तरफ से। और कल भी हमने देखा था कि डिफेंस वाले शेयर चल रहे थे, एचएएल में भी कल अच्छा एक्शन था। और कल सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद डीमार्ट में भी एक्शन हमने देखा था। आज वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है और उसका फायदा उठाने की सलाह आपके लिए। एक शेयर कैश का दीप इंडस्ट्रीज की सलाह दी है राजेश जी ने। मितेश जी आपके पास आएंगे। आपके कन्विक्शन में कौन से शेयर हैं सर? आप क्या खरीदें या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और पैनलिस्ट और दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। तीन स्टॉक्स हैं जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग पॉसिबिलिटी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ अगले तीन से 6 महीने में आउट परफॉर्म करेंगे। पहला है जीएमएम फॉर्मूला। अगर आप जीएमएम फॉर्मूला की चार्ट पैटर्न देखो तो नॉर्मल चार्ट पैटर्न पे वो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही दिखेगा आपको, लेकिन हमारे हिसाब से 1180 का जो लो है जो 2021 में फॉर्म हुआ था, वो स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा। और हमारे हिसाब से यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक्स में। तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से जीएमएम फॉर्डर में करंट लेवल 1249 के ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस के दौर पे आपको रखना है 1118 जो प्रीवियस लो था। पहला टारगेट रहेगा 1350 और दूसरा टारगेट रहेगा 1400 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है अंबिका कॉटन मिल। अगर अंबिका कॉटन मिल के आप चार्ट पैटर्न देखें तो बिटवीन 1350 टू 1400 बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन हुआ है, और 1410 के ऊपर सिस्टम और मेथड ने एक कंफर्मेशन बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन कर दिया है। तो 1420 के ऊपर अंबिका कॉटन मिल खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपका 1499 के ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का, 1420 का। पहला टारगेट रहेगा 1650 और दूसरा टारगेट रहेगा 1800। यहाँ पे एग्रेसिव टारगेट इसीलिए है कि बहुत लंबी अवधि के बाद क्वार्टरली चार्ट के ऊपर ये जो कंफर्मेशन है वो मिला है। और तीसरा जो स्टॉक है वो है डायनेमिक प्रोडक्ट। अगर आप डायनेमिक प्रोडक्ट को देखें तो बिटवीन 260 टू 270 एक स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन हुआ है, और मंथली और वीकली चार्ट को कंबाइन करते हुए 275 के ऊपर एक कंफर्मेशन हुआ है स्टॉक का। तो डायनेमिक प्रोडक्ट 280 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 250 का, पहला टारगेट 320, दूसरा टारगेट 340 का। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स आपने दिए, 3 शेयर्स के तीनों शेयर्स में से जीएम फॉडलर मेरे को काफ़ी पसंद आया आपका शेयर। और ये सिस्टम एंड मेथड यानी कि सर का एक तरीका है जिस तरीके के हिसाब से आपको शेयर ढूंढ के देते हैं, और उसमें टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स होते हैं जो थोड़ा स्विंग टू शॉर्ट टर्म मोमेंटम लॉन्ग टर्म मोमेंटम के हिसाब से होते हैं शेयर्स। इसलिए आप देखोगे टारगेट भी बड़े बड़े हैं, जैसे 1250 चल रहा है जीएम फॉडलर, टारगेट कितना 1350 1400 तक का है। चलने हो तो एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन शेयर्स के टारगेट अमूमन आपको थोड़े बड़े मिलेंगे जो मितेश पंचाल आपको दे रहे हैं। अंशुल जैन से भी कुछ ट्रेड ले लेते हैं, उनके भी आज के ट्रेडिंग कॉल्स होंगे। अंशुल, आपके ट्रेडिंग कॉल्स?
देखिए डिम्पी जी, कैपिटल सबके पास लिमिटेड होती है, तो नया खरीदने के लिए पहले कुछ पुराना बेचना होगा। तो 4 कॉल पे पहले अपडेट दे दूं। 8650 का बजाज ऑटो का कॉल दिया था 122 रुपए में, वो 380 हो गया है, वहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लाल पैथलैब मंडे को दिया था 2045 में, 2117 हो गया है, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मारुति दिया था 11750 पे, 12427 हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और रिको ऑटो 135 में बाई दिया था, 150 हो गया है, तो वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अब फ्रेश बाइंग के लिए मैं बोलूंगा कि आपको यूएफओ देखना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट भी दिखा सकें डिम्पी जी तो बहुत बेहतरीन होगा। 200 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 66 रुपए से 132 रुपए के बीच में, इसने 200 हफ्ते का बेस बनाया है, वहां से ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा डीपर रीटेस्ट आया था, और ये वापस फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 131 रुपए पे बाई करना है, 123 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 148 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट है 5 से 8 दिन का। लेकिन अगर थोड़ा सा समय देते हैं तो ये स्टॉक आपको 250 रुपए तक का भी दिखा सकता है 4 से 6 महीने में। दूसरा स्टॉक में बाई दूंगा अपोलो टायर्स का। वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था 440 पे, स्ट्रेट 9 डाउन डेज से इसने उस पैटर्न को रीटेस्ट किया है। बॉलिंगर बैंड के बाहर 2 हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, और अब फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो इसको 468 पे बाई करना चाहिए। 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 480 का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है सर, आपने एक यूएफओस की बात की थी, यूएफओ मूवीज़ की, मैंने वो बकायदा मंथली चार्ट देखा। यस, मेरे को भी लगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार मैं अपना चार्ट आपको वापस से स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो हम ये आपके सामने शेयर्स रख भी रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर भी मंथली, वीकली, डेली का काफ़ी बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। इसलिए जब कभी आपको एक्सपर्ट्स बताएं ना कि आप इसका मंथली या डेली देखो, तो एक बार खुद से भी देख लो, आपको खुद से बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस इस शेयर ने बना लिया है, और ये अपनी एवरेज का मूवमेंट भी कर रहा भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 हिस्सों में मैं आपके सामने इसको नोटिस कर देता हूँ। एक तो ये वाला हिस्सा बहुत क्रिटिकल है, और ये पूरी लाइन जो मैंने नीचे ड्रॉ की हुई है, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला हिस्सा है। तो यूएफओ मूवीज़ सर ऑलरेडी आपको नोटिस करवा रहे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो और शेयर्स भी हैं वो हमने बाकायदा आपके लिए लिख दिए, आप उसको अच्छे से स्टॉप लॉस टारगेट को नोट कर लें। और मैं फिर से बोलूँगा, आप कुछ भी सौदा लें नहीं लें, आप करें नहीं करें, आपके पास है या नहीं है, जो भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा वॉल्यूम को कम रखना। मार्केट के अंदर इस समय थोड़ी दिक्कत है, धीरे धीरे मार्केट उससे पार पाने की कोशिश कर रहा है। अगर हो जाता है तो ये सारी चीज़ आपको फिर से मिलेंगी। शर्मिला